हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, कल बजट आ गया और जो ये नया बजट है इसमें नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में कुछ नए अपडेट दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये एनपीएस है क्या। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, और इसमें इस बजट में नया क्या ऐड किया गया है इसको भी हम देखेंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम, तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी नेशनल पेंशन स्कीम है क्या। ये एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है, ठीक है। ये एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है और ये जो लाया गया है ये पेंशन के लिए लाया गया है ताकि जो आपका अपना पैसा है उसमें से सर्टेन अमाउंट, जो आपका बेसिक पे है उसमें से सर्टेन अमाउंट काट कर करके और एनपीएस में आपको डाला जाता था। और अगर आपका 10% कट रहा है तो गवर्नमेंट भी अपने साइड से 10% देती है। तो यही स्कीम है एनपीएस का, जितना आप कंट्रीब्यूट करते हो, जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उतना एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो एनपीएस स्कीम जो लाया गया स्टूडेंट, ये मार्केट लिंक्ड स्कीम है। पहले ये स्कीम केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए लाया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये स्कीम इतना ज़्यादा फेमस होने लगा कि 2009 से ये स्कीम जो निजी क्षेत्र के लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, उनके कर्मचारियों के लिए भी स्टार्ट कर दिया गया। तो डेट याद रखिएगा, पहले ये केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए स्कीम चल रही थी। 2009 से इसको प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी ला दिया गया। अब वात्सल्य योजना जो कि इसमें ऐड की गई है एनपीएस में, एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है? ये बच्चों के भविष्य को सिक्योर करने के लिए ये योजना लाई गई है। बच्चों का जो भविष्य है सिक्योर कैसे होगा? अगर हम उनको उतना मनी का बैकअप देते हैं, क्योंकि जब बच्चे 18 साल के होने लगते हैं तो किसी ना किसी प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहेंगे, कोई एक अच्छा जॉब करना चाहेंगे, तो हर जगह पढ़ाई में पैसे की ज़रूरत तो होती ही होती है। तो उस वक्त बच्चों को एक अच्छा कॉर्पस मिल जाएगा, बच्चों के नाम से एक अच्छा अमाउंट उन्हें मिल जाएगा, और अगर वो चाहें तो वो उसको अपने रिटायरमेंट तक यूज कर सकते हैं। तो एनपीएस बेसिकली वात्सल्य योजना जो है बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो अभी ये जो योजना है ना, नाबालिग बच्चों के नाम पर भी अकाउंट खोले जा सकते हैं। नाबालिग मतलब जो 18 ईयर्स से कम के बच्चे हैं उनके नाम पर भी ये अकाउंट खोले जा सकते हैं, और 18 ईयर्स होने पर इसको रेगुलर एनपीएस में बदल दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है कि जो बच्चा अभी नाबालिग है उसके नाम पर ये अकाउंट खोल दिया जाए, और जब बच्चा 18 ईयर्स का हो जाता है तो इसको नॉर्मल जो रेगुलर एनपीएस है उसमें इसको बदल दिया जाएगा, ठीक है। एनपीएस का जो प्रोविजन होता है कि एनपीएस में कुल जमा राशि का 60% आप एक मुश्त निकाल सकते हैं, एक बार में निकाल सकते हैं, है ना। और इसमें दो टीयर होता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 का होता है। टीयर 2 में मिनिमम, ये टीयर 2 जो है वो वॉलंटरी होता है, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 का होता है। अब इसके हम बेसिक पर्टिकुलर को देखेंगे। तो सबसे पहले आपने ये समझ लिया कि एनपीएस क्या है। ये एक तरीके से बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने की योजना है कि जब बच्चे 18 ईयर्स के हो जाएंगे तो उन्हें एक बड़ा मनी कॉर्पस मिल पाएगा, और वो उसको अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी उनको एजुकेशन पे खर्च करना है या उनको उसको सेव करना है या उस पैसे से वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उनके हाथ में ये पैसा सिक्योर रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और गवर्नमेंट की तरफ से इस योजना को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है। अब देखो, वंस द चाइल्ड रीचेस एडल्टहुड द अक्यूमुलेटेड अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द स्टैंडर्ड एनपीएस अकाउंट। जैसा मैंने आपको बोला कि अभी बच्चे नाबालिग हैं, तो नाबालिग मतलब 18 ईयर्स से कम के हैं, तो उनके नाम पर ये अकाउंट खोल दिया जाएगा, और जब ये बच्चे 18 ईयर्स के हो जाएंगे तो इसको नॉर्मल और जो स्टैंडर्ड एनपीएस अकाउंट है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिनांस मिनिस्टर मेंशन this plan could be seamlessly converted into a non-NPS plan when the child becomes an adult। अगर बच्चा बालिग हो जाता है, वो चाहे तो इसको नॉन एनपीएस अकाउंट में भी कन्वर्ट कर सकता है। ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दी गई है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल योजना बना दी गई है। तो ये बहुत ही बढ़िया, एक मैं बोलूँगी, इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। एनपीएस वात्सल्य स्कीम हेल्प्स पेरेंट प्लान चिल्ड्रंस फाइनेंशियल फ्यूचर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वैलिड पॉइंट है कि बच्चों का अगर फ्यूचर सिक्योर करना है तो अभी से उनके लिए एक फंड आप बना दो, और जब बच्चा 18 ईयर्स का हो जाएगा तो उस फंड को वो यूज़ कर सकता है। फंड एक्यूमुलेट अंटिल चाइल्ड टर्न्स 18 देन ट्रांसफर। अच्छा, अभी देखो, इस बजट के पहले तक
एम्प्लॉयर्स एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज 10%। आपका जो, अच्छा अब इसमें एक बात और है कि आपका जो बेसिक पे होता है आफ्टर डिडक्शन, बहुत सारे डिडक्शन होते हैं इनकम टैक्स में, उन सब की बात नहीं की जा रही यहाँ पे। आपका जो बेसिक पे होता है उसका 10% कॉन्ट्रीब्यूट आप कर रहे थे, ठीक है। तो 10% की जो लिमिट थी उसको इस बजट से 14% ऑफ सैलरी कर दिया गया है। सैलरी मतलब आपकी जो बेसिक पे होगी उसका आप 14% अब कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कैप है इसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर और भी है, जब आप अपने बेसिक पे का 10% कर रहे थे तो इसमें भी एक लिमिट थी कि आप कितने तक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा 80 लाख 90 लाख तक इसमें डाल दिया, ऐसा नहीं है। इसमें था कि आप 10% जो अपने बेसिक पे का कंट्रीब्यूट कर रहे थे उसका एक अपर लिमिट रखा गया था 7.5 लाख, ठीक है। तो इस अपर लिमिट के बारे में इसमें कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, 7.5 लाख की कैपिंग है। लेकिन पहले आप अपने बेसिक पे का 10% कर रहे थे, मतलब आपका जो बेसिक पे था उसका 10% कंट्रीब्यूट कर रहे थे। इस बजट से उस परसेंटेज को 14% कर दिया गया है, लेकिन जो अपर लिमिट है दैट इज 7.5 लाख। तो विद इंक्रीज टू 14%, टैक्स पेयर कैन एक्सपेक्ट अ हायर टेक होम पे ड्यू टू रिड्यूस्ड होम टैक्स लाइबिलिटी। तो ये बहुत ही अच्छा एक इसमें हम बोलेंगे कि बहुत ही बढ़िया एक योजना है, ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और इसमें आपको भी बहुत सारे बेनिफिट है। लेकिन इस बजट में थोड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो पेंशन है उसके बारे में भी कुछ लाया जाए, तो उसके बारे में इस बजट में ज़्यादा कुछ बोला नहीं गया। इस बजट में मैं कहूँ तो पूरा ध्यान डाल दिया गया है बच्चों पर, और बच्चों की बात जहाँ आ जाती है तो पेरेंट्स चुप हो जाते हैं। अदरवाइज जो पेंशन योजना है उस पर भी बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वैसा कुछ भी इसमें नहीं है। इसमें खासकर इस बजट में कहा गया कि किसानों के लिए, नाबालिग बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए ये बजट जो है काफ़ी ज़्यादा उस पर फोकस्ड है। तो उसमें से बच्चों के लिए जो बात कही गई है ये बहुत ही इसको मैं बोलूँगी कि दिस इज़ अ वेलकम चेंज। और बट जो पेंशन स्कीम से एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस पर भी थोड़ा सा और काम किया जा सकता था, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है आपका एनपीएस वात्सल्य योजना। आई होप मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड स्टूडेंट, दिस इज माय मोबाइल नंबर 9320634901। आपके ढेरों सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन प्लीज़ डोंट स्पैम, क्योंकि क्या होता है ना कि जब बहुत सारे मैसेज आते हैं तो जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं वो भी उसमें मिल जाते हैं, और एक दिन में मुझे कम से कम 100-200 मैसेजेस आते हैं। मैं पढ़ लेती हूँ स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि मैंने पढ़ लिया है, मैंने इसको रिकग्नाइज कर लिया है कि भैया आपका मैसेज है, बट मैं हर मैसेज को इंडिविजुअल रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है। तो आप मैसेज इस पे कीजिए, जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस है वही करेंगे। और ये मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स, इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी मेरे ऐप पर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए लाइव क्लासेस चल रही हैं। झारखंड की 3 क्लासेस चल रही हैं, झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, झारखंड जेट, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट की क्लासेस चल रही हैं, और टीजीटी झारखंड की क्लासेस भी मैं ले रही हूँ। तो ये 3 क्लासेस आपको झारखंड की लाइव चल रही हैं। इसके अलावा एमपी सेट की लाइव क्लास चल रही है। यही आप लोग इतने सारे इन्फॉर्मेशन मांगते हो तो मैंने वीडियो में ही बता दिया। इसमें आपको एनरोल होना है तो आप एनरोल हो सकते हैं। और मध्य प्रदेश का एग्जाम आने वाला है, उसकी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।